उत्तर प्रदेश के रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी एक बार फिर सियासी और प्रशासनिक घमासान का अखाड़ा बन गई है। यूनिवर्सिटी पर मंडराते संकट को लेकर अब शिक्षक और छात्र आर पार के मूड में सड़क पर उतर आए हैं और यूनिवर्सिटी के अस्तित्व को बचाने के लिए कैंपस में लगातार प्रदर्शन जारी है। लेकिन अब ये मामला सिर्फ कैंपस तक सीमित नहीं रहा है, बल्कि यूपी की सियासत में इसने एक बड़ा तूफान का रूप ले लिया है। जौहर यूनिवर्सिटी के संस्थापक आजम खान के समर्थन में समाजवादी पार्टी ने अब पूरी ताकत झोंक दी है। सपा ने सड़कों पर जोरदार आंदोलन छेड़ दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव इस मुद्दे को बेहद मुखरता से उठा रहे हैं। अखिलेश का सीधा आरोप है कि सत्ता पक्ष जानबूझकर इस शिक्षण संस्थान को निशाना बना रहा है। अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, रामपुर के जौहर विश्वविद्यालय को बचाने के लिए धरने पर बैठे छात्र छात्राओं की हौसला अफजाई के लिए हमारे सांसद और विधायक शामिल हैं। जब यूपी सरकार के शासनादेश के आधार पर भाजपा सरकार अन्य निर्माणों का नियमितीकरण कर सकती है तो जौहर यूनिवर्सिटी का क्यों नहीं? जौहर यूनिवर्सिटी के साथ भेदभाव दुराव क्यों? हम सब की मांग है कि भाजपा अपने प्रतिशोध की आग में नौजवानों का भविष्य न झोंके। इस बीच सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि शिक्षा के मंदिर को राजनीति की भेंट चढ़ने नहीं दिया जाएगा और इसके लिए सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ी जाएगी। आज हम अलीगढ़ कलेक्ट्रेट पर बैठे हैं धरने पर। जिस तरीके से रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर रामपुर के जिलाधिकारी ने जो तुगलकी फरमान जारी किया है यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का, ये लोग शिक्षा के खिलाफ हैं। ये भाजपा की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ये हमेशा शिक्षा के खिलाफ है। केंद्र की सरकार शिक्षा के खिलाफ है। जिस तरीके से जंतर मंतर पे शिक्षा को लेकर तमाम हिंदुस्तान भर के नौजवान वहां बैठे हैं और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जौहर यूनिवर्सिटी को ध्वस्त करने का फरमान जारी करती है। हम समाजवादी पार्टी के लोगों ने ये शपथ ली है कि जौहर यूनिवर्सिटी पर आंच नहीं आने देंगे, चाहे उसके लिए कोई भी कुर्बानी देनी पड़े, कितना बड़ा आंदोलन करना पड़े। हमारे नेता का ये ऐलान है और हम किसी भी कीमत पे जौहर यूनिवर्सिटी पर आंच नहीं आने देंगे। सपा के आंदोलन के बीच अब इस लड़ाई में भीम आर्मी चीफ और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की भी दमदार एंट्री हो गई है। चंद्रशेखर आजाद ने साफ शब्दों में कह दिया कि जौहर यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे 3000 से ज्यादा छात्रों के भविष्य को किसी भी कीमत पर बर्बाद नहीं होने देंगे। उनका ये बयान दलित मुस्लिम गठजोड़ की राजनीति के लिहाज से भी एक बड़ा संकेत माना जा रहा है। आजाद के इस रुख ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों के हौसले को और बढ़ा दिया है। मौलाना अली जौहर यूनिवर्सिटी पे जिस तरह से 3000 बच्चों का भविष्य खराब नहीं होने देंगे। मैं सिर्फ सरकार को कहना चाहता हूँ कि उनकी लड़ाई आजम खान से हो सकती है, लेकिन उन बच्चों के भविष्य से नहीं। और जितना आप तकलीफ दे सकते थे दी तो है आपने उस पूरे परिवार को। क्या करना चाहते? सिर्फ अपने व्यक्तिगत लड़ाई को, बच्चों के भविष्य को खराब करने के लिए आप कोशिश करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 3000 बच्चे आप समझ रहे हैं? तब वो जो एरिया है वो रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी का हिस्सा भी नहीं था जब वो बनी, लेकिन आप उसे ना नक्शा होने के नाम पे आप नक्शा बनवा दो, जो फाइन है वो ले लो। लेकिन इस नाम पे अगर आप उस यूनिवर्सिटी को तोड़ोगे, बच्चों के भविष्य को खराब करोगे, तो 3000 बच्चों के भविष्य बचाने के लिए उत्तर प्रदेश की सड़कें जो है वो सुनी नहीं रहेंगी। ये बात मैं मुख्यमंत्री को कहना चाहता हूँ। सियासी दिग्गजों के साथ साथ अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स और सामाजिक कार्यकर्ता भी इस विवाद में कूद पड़े हैं। इंटरनेट पर मोहम्मद दीपक के नाम से मशहूर दीपक कुमार अक्की ने भी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर अपना बयान जारी किया। उनके बयान ने सोशल मीडिया पर इस मुद्दे को और गर्मा दिया है। समर्थक और विरोधी दोनों खेमे अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर भी इस शिक्षण संस्थान को लेकर आमने सामने आ गए हैं। आज मैं उस यूनिवर्सिटी की बात करने जा रहा हूँ जिसमें गरीब तबके का बच्चा पढ़ता है, गरीब बच्चा पढ़ता है, फ्री में पढ़ता है और उसको शिक्षा का ज्ञान वहाँ से मिलता है। उस यूनिवर्सिटी का नाम है जौहर यूनिवर्सिटी, जो उत्तर प्रदेश रामपुर के अंदर है। 2006 में ये यूनिवर्सिटी बनी थी और सरकार ने इसको अब गिराने का आदेश दे चुके हैं, बुलडोजर चलाने के आदेश दे चुके हैं, तो बुलडोजर चला दिया जाएगा। तो मैं अपने साथियों से, अपने दोस्तों से कहना चाहता हूँ कि इस यूनिवर्सिटी को हमने बचाना है, क्योंकि ये बच्चों का भविष्य है और बच्चे इसमें पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, इसमें से बच्चा जो निकलेगा, पढ़ाई करके जो निकलेगा, उसका भविष्य वो तय करते हैं। तो हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना है। इस यूनिवर्सिटी का नाम है जौहर यूनिवर्सिटी। बहुत खूबसूरत ये यूनिवर्सिटी है। इसमें से 38 इमारतें गिरा दी जाएंगी, 2 इमारतें इसमें बच जाएंगी। अगर सोचो, इसमें 40 इमारतें हैं, उन 40 इमारतों में से अगर 38 इमारतें इसमें से गिरा दी जाएंगी तो इसमें से 2 इमारतें बचेंगी। तो मेरे हिसाब से
यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं बचेगा। तो हमें इस यूनिवर्सिटी को बचाना है, बढ़ चढ़कर हमें आगे आना है और इस यूनिवर्सिटी को बचाना है। सीधी सी बात है, हमें एक संकल्प लेना है इस यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए, बच्चों का भविष्य बचाने के लिए। एक तरफ छात्रों के भविष्य पर लटकती तलवार तो दूसरी तरफ यूपी का गर्माता सियासी पारा। जौहर यूनिवर्सिटी का विवाद अब शिक्षा से ज्यादा राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। सवाल यह है कि क्या नेताओं के इस हल्ला बोल से यूनिवर्सिटी के 3000 छात्रों को राहत मिलेगी या फिर उनका भविष्य सियासत की भेंट चढ़ जाएगा। यूपी की हर बड़ी सियासी हलचल के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।